तो भाइयों चैप्टर 68 के फाइनली कुछ स्पॉयलर्स सामने निकल के आए हैं और अब मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि इन स्पॉयलर्स को देख के हम आने वाली कहानी के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे। बहुत सी चीजें ऐसी फोरकास्ट की जा रही हैं जिनके बारे में जानने के लिए ना हर एक फैन इच्छुक होगा। तो चलिए पढ़ते हैं सबसे पहले पेज की ओर और यहाँ पर है हमारे पूरे मांगा चैप्टर 68 का जो टाइटल पेज है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ग्रैनोला और उसके सामने गोकू खड़ा है और यहीं से ऑफिशियली ड्रैगन बॉल सुपर ग्रैनोला द सर्वाइवर आर्क शुरू हो जाती है। अगले पेज में अगर आप देखो भाइयों तो एक अजीब सी जगह है। यहाँ पर घर अजीब से हैं, महलों जैसे घर हैं, जमीन में लाशें पड़ी हैं, बहुत सारे लोग जख्मी पड़े हैं और ऊपर आसमान में अगर आप ये देखो ना छोटे छोटे फ्रीजा के ही शिप्स हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ ये सारे के सारे शिप्स फ्रीजा के ही है ना। और यहाँ पर जो ये घर बने हुए हैं ये भी देखो पूरे के पूरे टूटे हुए हैं और यहाँ लेफ्ट साइड में शायद से ये चांद है जो चांद टूट चुका है और आई गेस ये साइंस के बारे में है क्योंकि फ्रीजा भी है, यहाँ पर लोग पड़े हुए हैं, नीचे चांद भी है ऊपर। तो कहीं ना कहीं ये पुरानी साइंस की जो कहानी रही होगी ना, जैसे ड्रैगन बॉल सुपर ब्रॉली में हमें फ्लैशबैक दिखाया गया था पुरानी कहानी का, मे बी ये भी कोई ऐसा फ्लैशबैक है जिसमें हमें पहले जो हुआ था कभी प्लेनेट वेजिटा में या कहीं भी उसके बारे में बताया जा रहा है। इसी के नीचे अगर आप देखो तो भाइयों हर तरफ लाशें फैली है, कोई दीवारों पे पटका हुआ है, कोई यहाँ पे पड़ा हुआ है। और अगले पेज में अगर आप देखो ये फ्रीजा का शिप है, इसका दरवाजा खुला हुआ है और इसके अंदर लोग जा रहे हैं, निकल के बाहर नहीं आ रहे हैं। इनकी डायरेक्शन अगर आप मुंह देखो ना इन छोटे से इन लोगों का, जहां तक मैं कह पा रहा हूँ ये सब लोग भाग रहे हैं इस जगह से। शायद यहाँ पे कुछ हुआ है ऐसा, कोई यहाँ पे बहुत भूचाल आया है, कोई है ऐसा जिसने इन सबको मार दिया और ये जो फ्रीजा के शिप के जो लोग हैं ये वापस शिप के अंदर भाग रहे हैं यहाँ से। उसके बाद दोस्तों अगली इमेज में हमें दिखता है इसी जो ये खंडर बन चुकी है पूरी की पूरी जगह जहाँ पे ये तबाही हुई है, वहाँ पर हर जगह धुआं ही धुआं है हर जगह। और यहाँ पर अगर आप देखो तो हमें परछाई नजर आ रही है और किसी की नहीं, ये ग्रेट एप्स हैं। देखो आप खुद देखो, यहाँ पर आपको दिखेगा ये एक ग्रेट एप ओजारू है, यहाँ पे 2-3 ओजारू हैं और ये पक्का अब कंफर्म हो चुका है कि जो भी ये सीन है ये कोई पास्ट स्टोरी का चल रहा है, जब फ्रीजा ने शायद से प्लेनेट वेजिटा पर हमला किया हो पहली बार, या फिर जो साइंस लोग थे उन्होंने प्लेनेट वेजिटा के जो ओरिजिनल लोग रहते थे ना, टफल्स जिनको कहते थे, वहां पर हमला किया हो। मे बी ये उस सीन का हिस्सा है। उसके बाद अगले पेज में हमें दिखता है एक आदमी का पांव। अब देखो ये भाग रहा है, ये भाग रहा है किसी चीज से बच के भागे जा रहा है और इसके सामने एक छोटा सा घर है, ये भाग रहा है बंदा इस घर की ओर, फिर उसके बाद इस दरवाजे की ओर। तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि शायद से कोई है जो कि इन ग्रेट एप्स, इन ओजारू से बच के भाग रहा होगा और वो छिपने के लिए इस शटल के अंदर घुस जाता है। लेकिन जैसे ही वो इसके अंदर घुसता है ऊपर से कोई छेद करके इस पर हमला कर देता है और जो भी ये छेद करता है वो और कोई नहीं है बल्कि एक ओजारू है। और अगर आप इसकी राइट मुंह पे देखो भाइयों ये निशान, ये जो क्रॉस मार्क है इस ओजारू के मुंह पे, ये और किसी का नहीं है, ये है बारडॉग का। देखो ये चीज कोइंसिडेंस भी हो सकती है, मे बी यही सेम क्रॉस निशान किसी और का भी रहा हो, लेकिन यार अगर आप ध्यान से देखो, मैं आप बारडॉग का फेस को यहाँ पे देखिए और अब इस ग्रेट एप के फेस को भी देखिए, ये 80% श्योर मैं हूँ कि ये बारडॉग का ही ग्रेट एप है। यानी कि कोई यहाँ पर याद कर रहा है कि किस तरीके से बारडॉग और बाकी सब एप्स ने यहाँ पर हमला किया था इस जगह में और सबके सब लोग मारे गए थे, सबका बुरा हाल हो गया था। तो बारडॉग का क्या रिश्ता है इस पूरी ग्रैनोला आर्क में, इस आने वाली कहानी में, इसके बारे में हम बहुत जल्द डिस्कस करेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं अगले पेज की ओर और हम वापस लौट जाते हैं उसी शिप में जहाँ पर ग्रैनोला ने OG-73 को चोरी करने के लिए, किडनैप करने के लिए हमला किया था। ग्रैनोला यहाँ पर शायद से सबको हरा चुका है, उसने सब लोगों को यहाँ पे हरा दिया है और जो OG-73 का जो कैप्सूल था उसने उसको अपने पास पकड़ लिया, उसने उसे उठाया और अपने शिप में डाला और अपने शिप में उसने पीछे रखा, अपने उसने जो भी उसके सर पे ओटमील जो भी था उससे बात की होगी कि मिशन कंप्लीट हुआ, अब चलो चलते हैं, और वो अपने शिप से यहाँ से निकल गया। ग्रैनोला अपने शिप में यहाँ से चला जाता है और जिस जगह से चोरी किया था ना ये बूढ़ा डायोची मास्टर जो भी है, ये यहाँ पे देखो अपने घुटनों में बैठ गया कि अरे भगवान ये क्या हुआ, अभी तो हमारे हाथ OG-73 लगा था, अब वो चोरी हो गया। इसके साथ में जो ये बंदा है अपना सर पकड़ के खड़ा है और नीचे OG-73 जो दूसरे थे, मतलब OG-71, OG-72 जो बाकी एंड्रॉइड्स थे वो सब भी ऐसी फालतू में पड़े हुए हैं। और इधर पर OG-73 भाग चुका है अपने शिप में। यहाँ पे पता नहीं अभी क्या बात हो रही है, ये जापानीज में लिखा हुआ है, हमें कुछ भी नहीं पता और पक्का यहाँ पे कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी, ये बात कर रहा होगा अपने माइक में। फिर देखो कितने सारे डायलॉग्स हैं यहाँ पे, तो जब इन्फॉर्मेशन आएगी, इंग्लिश सबटाइटल आएंगे या इसी की पूरी डिटेल आएगी तो हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में यहाँ पे हो क्या रहा था। अगले पेज में भी भाइयों वही है कि ग्रैनोला अपने शिप को यहाँ से चला रहा है, कुछ सीरियस बात चल रही है, ग्रैनोला का फेस बहुत ज्यादा सीरियस है यहाँ पर और शिप बिल्कुल तेजी से निकल जाता है। मेन सीन जो है जो हम समझ सकते हैं वो है अगले पेज में कि गोकू यहाँ पर लड़ रहा है शायद से किसी से, बिल्कुल देखो ना गुस्से वाले मुंह पे है, उसके हाथ ऐसे आगे खड़े हो रखे हैं। ये उसका फाइटिंग स्टांस तो नहीं है, गोकू का फाइटिंग स्टांस ऐसा नहीं है, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कबड्डी खेल रहा हो गोकू, लेकिन गोकू यहाँ पर सीरियस है, कुछ कर रहा है। आइए देखते हैं गोकू क्या कर रहा है। तो एक्चुअल में यहाँ पर गोकू गोकू है बीरस के होम प्लेनेट पर और गोकू पकड़ रहा है इस ओरेकल फिश को। अब ना जाने यहाँ
यहाँ पे शायद से गोकू की ट्रेनिंग हो रही होगी। विस और बीरस ने इसको कहा होगा कि चल भाई ट्रेनिंग देखते हैं तेरी, तू कितना तगड़ा हुआ है मोरो से लड़के, तूने बड़ा ही अपने आप को महान बना लिया ना मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर करके, आ भाई देखते हैं ओरेकल फिश को पकड़। और यही चीज हमें याद दिलाता है बहुत पहले की कहानी के, जब किंग काई के पास गोकू ट्रेनिंग कर रहा था और गोकू को तब एक काम मिला था कि जाके पहले उस बबल्स को पकड़ो, जो बंदर है ना छोटा सा चिंपैंजी सा, उसको जाके पकड़, फिर मैं तुझे ट्रेनिंग दूंगा। तो यहाँ पर बीरस देखो पेड़ के ऊपर आराम से लेटा हुआ है, उसी पेड़ के नीचे वेजिटा खड़ा है, साइड में बीरस हवा में उड़ रहा है और गोकू को काम मिला हुआ है कि तू ओरेकल फिश को पकड़, और गोकू ने फाइनली ओरेकल फिश को पकड़ लिया। एक और चीज अगर आप यहाँ पे ध्यान दो तो बीरस अभी इससे थोड़ी देर पहले ना कहाँ पे था, आपको याद हो तो वहां पर ग्रैंड प्लीस्ट के जो एंजल रेम की जो जगह थी वहां पर था, अपनी सजा ले रहा था। ये और बीरस और हमारे जो सुप्रीम काय थे वो घोड़ा बन के जेनोसामा को सवारी करवा रहे थे अपनी। तो वहां से बीरस और विस आ चुके हैं, यानी कि इनकी सजा कंप्लीट हो चुकी है। जो ग्रैंड जेनो के जो अटेंडीज थे, जो 2 बॉडीगार्ड्स थे, वो भी वापस लौट आ चुके होंगे। दिप्ता, बीरस और वेजिटा पीछे से देख रहे हैं और अब फाइनली गोकू की देखो, अगर आप ये पहली बार हो रहा है, गोकू मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्म हो चुका है, बदल चुका है, और गोकू की जो शर्ट है वो सही सलामत है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि गोकू ने फुल कंट्रोल में बिना पिटाई हुए गोकू सही सलामत है और वो मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में बदल चुका है। और अब होगी दोस्तों मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू वर्सेस विस की बैटल। ना जाने कब से इसी टॉपिक के ऊपर कितनी फैन थ्योरीज, कितनी वीडियोस हम बना चुके हैं कितने सालों से कि क्या होगा अब गोकू अगर ट्रेन करे विस के साथ। मैंने जब मेरा चैनल टर्मिनेट हुआ था ना नेगसियन 1-2 साल पहले, जो मैंने नया चैनल बनाया था मास्टर नेगस, मैंने उस पर भी ये वीडियो डाली थी कि दोस्तों देखिएगा आप टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद पक्का विस के साथ गोकू ऐसी कोई ट्रेनिंग करेगा। और देखो उस चीज को सच होने में कितने साल लग गए। तो ये तो भाइयों आने वाले चैप्टर में पता चलेगा कि ये बैटल किस तरीके से आगे बढ़ने वाली है, कौन होगा विजेता। और जो विजेता तो वैसे विस ही होने वाला है, तो हम सबको पता ही है, लेकिन गोकू कहां पर स्टैंड करेगा बीरस और विस की एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग, ये जानने वाली मेन बात है। लेकिन फिर भी मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू वर्सेस विस की जो भी ये चीज है ना, ये फिर भी एक्सपेक्टेड था दोस्तों कि ऐसा कुछ होगा। लेकिन जो वो बारडॉग का फ्लैशबैक है वो एक ऐसी चीज है जो मुझे हैरान कर रहा है, जिसके बारे में डिस्कशन होनी चाहिए। तो यार आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि 1-2 दिन के अंदर ही हम बात करने वाले हैं उसी चीज के बारे में। पहले तो ये कंफर्म करना जरूरी है कि क्या वो जो ग्रेट एप हमें दिख रहा था, जो ओजारू हमें दिख रहा था, वो बारडॉग ही है क्या? प्लीज यार आप लोग भी मुझे कमेंट्स में बताओ, आपको क्या लगता है कि क्या वो सयन जो है वो बारडॉग ही था? और अगर वो बारडॉग है, अगर मुझे भी दिखता है भाई, आप लोग भी कमेंट्स में वही कहते हो, तो हम लोग इसके ऊपर एक अच्छे से प्लानिंग करते हैं, अच्छे से डिस्कशन करते हैं। आपके कमेंट्स में पढ़ूंगा, उनसे भी बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। वेट करते हैं थोड़े इंग्लिश डिटेल्स के भी आने का। तो यार तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, मैं बता रहा हूँ नोटिफिकेशन बेल बजा दो, बहुत मजा आने वाला है। आने वाली जो कहानी है ना भाइयों, वो पहली जैसी नहीं होने वाली, बहुत से सरप्राइजेस हमें जानने को मिलेंगे, बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। तो यार वीडियो को लाइक पक्का करना। मैं मिलूंगा आप सबको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, सादर प्रणाम।